अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स का जो आप लोगों का पेपर है उसके लिए गेस्ट प्रोवाइड करने लगी हूँ, जिसमें आपको MCQs का बताऊँगी कि आपके किन किन चैप्टर्स में से कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोग वो शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी गिवन होगा। अब आ जाएं, आप लोगों को जो स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है, चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक जो MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनकी स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्शन आप सामने देखते जाएं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन बी कैलकुलेटेड बाय, 4 ऑप्शंस गिवन है। सेकेंड है आपके पास, द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज। थर्ड स्टेटमेंट, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ ट्रेन सायरन इज। 4 है स्नेल्स लॉ इज। 4 ऑप्शन आप देख लें। नेक्स्ट है 5, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। 6 स्टेटमेंट, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव इज। 7 स्टेटमेंट, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। 8 स्टेटमेंट है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, the image is 5.8 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? 9 statement है, capacitors are used to store. 10 statement है आपके पास, an example of longitudinal wave is. 11 statement है, for a normal person audible frequency range for sound wave lies between. 12 स्टेटमेंट जो है आप लोगों की वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप लोगों ने देख लेना कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 14 से लेकर ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 18 तक कौन कौन से MCQs आप लोगों के इंपॉर्टेंट है वो देख लें। फर्स्ट स्टेटमेंट है आप लोगों के पास, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। सेकेंड स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। Third statement, in NOT gate number of input terminals is are. Microwaves are used in. What statement थी? 5 statement है, one of the isotopes of uranium is U-238-92. The number of neutrons is the isotopes is. 6 statement है, when we double the voltage in simple electric current we double the. करेक्ट ऑप्शन आप चेक कर लें कौन सी होगी। 7 है, which statement is true about the magnetic poles. 8 statement है, the cathode ray oscilloscope consist of main parts. 9 statement, in computer terminology information means. 10 statement है, the half life of a certain isotope is 1 day. What is the quantity of isotopes after 2 days? 11 statement, the power of washing machine is. 12 statement है, the direction of induced EMF in a circuit is in accordance with conservation of. ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 14 से 18 तक के MCQs थे। नेक्स्ट अब आप लोगों को फुल बुक में से ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के MCQs उनकी स्टेटमेंट्स बताने लगी हूँ। ऑप्शंस आपके पास सामने स्क्रीन में स्टेटमेंट एंड ऑप्शंस दोनों चीज़ें शो हो रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। सेकंड, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। थर्ड, इन नॉट गेट नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल्स इज आर। 4 है आपके पास, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन। फिफ्थ स्टेटमेंट है, वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम is U-238 and 92 है। The number of neutrons in the isotopes, when we double the voltage in simple electric current we double the. correct option check कर लें। statement number 6 थी। next है statement number 7, which statement is true about the magnetic poles. statement है, the cathode ray oscilloscope consists of main parts. 9 ऑप्शन है, in computer terminology information means the half-life of certain isotopes is 1 day. What is the quantity of isotopes after 2 days? 11th statement है, the power of washing machine is. and last 12th statement है, the direction of induced EMF in a circuit is
in accordance with conservation of। ये आप लोगों के MCQs हो गए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो आप लोग चेक कर लें कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 10 है, उसमें मैं आपको जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन है पहले वो बताऊंगी। फर्स्ट है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूव दैट वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इन सेम SHM। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकेंड है डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। थर्ड आपके पास जो क्वेश्चन है वो है ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव, राइट फॉर्मूला रिलेटिंग वेलोसिटी ऑफ अ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। इसी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लें। फर्स्ट न्यूमेरिकल है a simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when g equals to 10 meter per second square. Second है आपके पास a ripple tank whose width is 80 centimeter across at one end, vibrator produced waves whose frequency is 5 Hz and wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves need across the ripple tank. थर्ड जो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है वो है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 seconds. What will be its length on the earth? What will be its length on the moon if Gm equals to Ge divided by 6 where Ge equals to 10 meter per second square. नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के पास चैप्टर 11, उसके लिए थ्योरी टाइप क्वेश्चन देखें। फर्स्ट है एक्सप्लेन हेयरिंग ऑफ साउंड। सेकेंड स्टेटमेंट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। थर्ड है आपके पास एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, रस्टिंग ऑफ लीव्स। फोर्थ आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। 5 स्टेट 4 सोर्सेज नहीं 4 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट अब इसके न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लें, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रिक्वेंसी 512 Hz whereas the speed of sound in air is 140 meter per second. सेकेंड जो न्यूमेरिकल है वो है इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 1 watt meter per second, कैलकुलेट इट्स साउंड लेवल इन डेसिबल स्केल इफ द इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग इज 10 raised to power minus 12 watt meter per second. थर्ड न्यूमेरिकल जो इसका है वो है a sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? Last numerical है इसका numerical number 4. A doctor counts 72 heartbeats in 1 meter. Calculate the frequency and period of the heartbeats. अब आपका ये चैप्टर 11 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाए अपने चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 में जो थ्योरी टाइप आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो देख लें। फर्स्ट है डिफाइन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड आल्सो डिराइव the formula of magnifying power. Second है draw ray diagram to show the formation of image in the normal human eye. A convex lens of a focal length 6 centimeter is to be used to form a visual image 3 times the size of the object where must lens be placed. थर्ड आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप लोगों के थ्योरी टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब आप लोगों के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप देख लें कि न्यूमेरिकल्स आप लोगों के इस चैप्टर के कौन कौन से हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आप लोगों का अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री। Calculate the angle of refraction if the refraction index of the liquid is 1.25
ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। सेकेंड न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट and its image is concave mirror and of the same height yet inverted. When an object is 20 cm from the mirror, what is the focal length of the mirror? सेकेंड आप लोगों का जो चैप्टर है नेक्स्ट वो है चैप्टर नंबर 13। इसके थ्योरी वाले क्वेश्चन देख लें। वो है आपके पास व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। सेकेंड है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 equals to 10, Q2 equals to 5, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, and placed at a distance of 150 cm. Find the Coulomb's force between them. Also find the direction of the force. थर्ड आपका जो क्वेश्चन है वो है explain briefly electrostatic induction. फोर्थ न्यूमेरिकल है two capacitors of capacitance 6 farad and 12 are connected in series with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination. Find the charge and the potential across each capacitor. Last question है आपका 5. How are capacitors connected in series? Describe the characters, features of the combination. Question number जो 6 है वो है आपका इसी चैप्टर का two bodies are oppositely charged with 500 and 100. Find the force between the two charges if the distance between them in air is 0.5 meter. इस तरह आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 के लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट है एक्सप्लेन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस with the help of diagram. सेकेंड आपका न्यूमेरिकल है electric bulb is marked with 220 voltage 100 watt. Find the resistance of the filament of the bulb if the bulb is used 5 hours daily. Find the energy in kilowatt hour consumed by the bulb in 1 month. थर्ड क्वेश्चन है define specific resistance and prove that R equals to I square VT. फोर्थ है आपके पास numerical length of copper wire is 1 meter and its diameter is 2 millimeter. Then find the resistance of this copper wire. Specific resistance copper is 1.69 multiplied by 10 raised to power minus 8. Next 5 question. Define Ohm's law. Also write its mathematical equation. Last question है आपका numerical type question number 6. The resistance of a conductor wire is 10 m if a potential difference of 100 volt is applied across its end. Then find the value of current passing through it in milli ampere. ये आप लोगों के चैप्टर 14 के भी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने जस्ट यही 4 चैप्टर्स याद करने हैं और आप लोगों का ये गेस्ट जो मैंने आप लोगों को MCQs एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आई होप आप लोगों को पेपर में भी इन्हीं से रिलेटेड MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अगेन आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।